हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 27 करेंगे। अब प्रैक्टिस सेट 27 करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो लेट्स सी वो चीज़ें क्या है और हम उस चीज़ों को अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, स्क्वेयर एंड क्यूब। स्क्वेयर एंड क्यूब क्या होता है? अगर मैं बोलूँ 5 to the power 2, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वेयर हो जाएगा 5 का। ये क्या हो जाएगा, स्क्वेयर हो जाएगा 5 का। और अगर मैं बोलूँ 5 to the power 3, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा 5 का, ठीक है। मतलब जब जो पावर होती है, वो 2 होती है, तो हमें क्या मिलता है, स्क्वेयर। और जब पावर जो है वो 3 होती है, ठीक है, पावर जो है वो 3 होती है, तो हमें क्या मिलता है, क्यूब, ठीक है। तो ये है स्क्वेयर एंड क्यूब। यहाँ पे भी हमें कुछ दिया हुआ है, दैट इज द सेकेंड पावर ऑफ एनी नंबर इज अ स्क्वेयर ऑफ दैट नंबर। मतलब यहाँ पे हमने देखा 2 पावर है ना, ये सेकेंड पावर है, ठीक है। सो जो 2 पावर रहेगी, ये 2 पावर जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्क्वेयर रहेगा। और जो थर्ड पावर रहेगी, ठीक है, जो क्या रहेगी, थर्ड पावर रहेगी, वो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम चलते हैं। अब और एक चीज है, अगर आपको कभी ठीक है, अगर आपको कभी इस टाइप से दिया हो 8 to the power 6 into 8 to the power 2, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, सेम है, ठीक है। यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, सेम है, और जो पावर है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। जो पावर है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब बेस सेम होगा तो कुछ नहीं करेंगे, जस्ट पावर को हम ऐड कर देंगे, जस्ट पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 6 to the power 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज a to the power m into a to the power n is equals to a m plus n। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। सो देखो, स्क्वायर एक बार मैं फिर बता देती हूँ, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, सेकेंड पावर, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है सेकेंड पावर। क्यूब क्या होता है, थर्ड पावर, ठीक है। क्यूब क्या होता है, थर्ड पावर। अगर मैं बोलूं मुझे स्क्वायर बताओ 2 का, अगर मैं बोलूं मुझे स्क्वायर दो 2 का, तो क्या होगा, 2 to the power 2 दैट इज 4। और मैं अगर बोलूं क्यूब, ठीक है, मैं अगर बोलूं क्यूब तो 2 का ही दो, तो 2 to the power 3 दैट इज, ये क्या हो जाएगा, 3 बार हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2 into 2 दैट इज 4 into 2 8। सो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला जब बेस सेम होगा और पावर अलग होगी मल्टीप्लीकेशन में, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे पावर्स को, ठीक है। इफ सी यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज इफ अ रैशनल नंबर एंड m and n are positive integer, then a to the power m into a to the power n is equals to a m plus n, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब हम किसके तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब हमें वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। हमें वैल्यू फाइंड नहीं करनी, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सो यहाँ पे हमें क्या दिया है, 7 to the power 4 into 7 to the power 2। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन कर लेंगे, जो दिया है वो लिख देंगे 7 to the power 4 into 7 to the power 2। नाउ वी नो, हमें पता है, वी नो a to the power m plus a to the power n is equals to होता है a
m प्लस n, ठीक है। इसे हम हाईलाइट कर देंगे या बॉक्स में लिख देंगे, ये हमें पता है, ठीक है। सो नाउ 7 to the power 4 into 7 to the power 2 is equals to 7 की पावर 4 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर लिया। सो सिंप्लीफाइड आंसर क्या हो जाएगा 7 to the power 6, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नाउ हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 7 to the power 6, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, -11 to the power 5 into -11 to the power 2, दैट इज सॉल्यूशन जो हमें दिया है हम वो लिख देंगे इंटू -11 2, फिर उसके बाद हमें क्या पता है, फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला है, a to the power m प्लस a to the power n इज इक्वल्स टू a to the power m प्लस n, ठीक है। सो हम ये लिख देंगे एज वी नो। सो अब क्या करेंगे हम, एज वी नो a to the power m into a to the power n इज इक्वल्स टू a to the power m प्लस n, ठीक है। नाउ अब हम क्या कर देंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे, दैट इज -11 to the power 5 into -11 to the power 2 is equals to -11 to the power 5 plus 2 which is equals to -11 to the power 7। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा -11 to the power 7, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ फिर ये जो फॉर्मूला है ना वो लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो फॉर्मूलेज है, ये फॉर्मूला ये है ना, ये लिखना ज़रूरी है। उससे क्या होगा, मतलब एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ आपने कहाँ से वो चीज़ लाए हैं, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में रैशनल नंबर दिया हुआ है, कोई ना इसे भी वैसे ही करना है हमें। बेस सेम है ना, 6/7 to the power 3, जो बेस है वो क्या है सेम है, तो सिंपल वी नो, फॉर्मूला लिख देंगे एज वी नो, दैट इज a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ठीक है ना। फिर इसके बाद हम सॉल्व कर देंगे 6/7 इन टू द पावर 3 इंटू 6/7 टू द पावर 5, ये 5 है, ओके वेट, ये क्या है 5 है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है 5 है, ओके ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये 6/7 5। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/7 टू द पावर 3 प्लस 5, दैट इज ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 8, 6/7 दैट इज 6/7 टू द पावर 8। सो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 6/7 टू द पावर 8, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ना, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। अनदर क्वेश्चन, -3/2 टू द पावर 5 इंटू -3/2 टू द पावर 3, ठीक है। नाउ वी नो a to the power m into a to the power n is equals to
a to the power m plus n, ठीक है। सो हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। -3/2, देखो यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं पूछा है इसलिए हम सिंप्लीफाई करके रख दे रहे हैं, ठीक है। अगर हमें वैल्यू पूछा रहता तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ा रहता, ठीक है। बट यहाँ पे हमें वैल्यू पूछा है क्या, नहीं, हमें जस्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई करके देना है, ठीक है। सो इनटू -3/2 टू द पावर 3। नाउ ये क्या हो जाएगा, -3/2 एंड 5 + 3, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3/2 टू द पावर 8। सो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा -3/2 टू द पावर 8, ठीक है। हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है, लाइक a to the power 16 into a to the power 7। सो जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख देंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। एज वी नो, हमें पता है, एज वी नो, हमें क्या पता है, a to the power m into a to the power n is equals to a to the power n is equals to a m plus n, ठीक है ना। अब इसे हम क्या कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में फ्रेम कर देंगे ना। अब हम इसे, अब फॉर्मूला तो हमें पता है, अब वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है तो हम कैसे करेंगे, सिंपली a to the power 16 into a to the power 7 which is equals to a to the power 16 plus 7। अब 16 plus 7 कितना होता है, 16 plus 7 कितना होता है, 23। सो हमारा a to the power 23 आंसर आ जाएगा। सो हमारा आंसर कितना हुआ, our answer will be a to the power 23। is that clear? now अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है p/5 to the power 3 into p/5 to the power 7। सो जो हमारे पास दिया है वो हम वो लिख देंगे, p/5 raised to the power 3 into p/5 raised to the power 7, ठीक है। अब हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है, वी नो a to the power m जब बेस इक्वल हो, ठीक है, यहाँ पे बेस इक्वल हो रहे हैं, अगर बेस इक्वल नहीं होता तो हम ऐसा नहीं कर पाते, a to the power m plus n, ठीक है, m plus n। सो इसे भी हम फ्रेम कर देंगे ना, m plus n, ठीक है ना। यहाँ पे फिर सॉल्व कर देंगे, p/5 to the power 3 into p/5 to the power 7 which is equals to p/5 to the power 3 plus 7 which is equals to p/5 to the power 10। is that clear? now अब हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया p/5 to the power 10, ठीक है। हमारा आंसर कितना हो गया, p/5 to the power 10, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। सो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 27 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 28 करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशंस आ जाए। और अगर आपको लेक्चर्स हेल्पफुल लगते हैं तो हमारे चैनल को, इस लेक्चर को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।